आनंद दुबे, पहले महाराष्ट्र में आपकी सरकार गई, दो पार्टियां टूट गई, बिहार में फिर यह सरकार चली गई और अब झारखंड में सरकार पर संकट के बादल हैं। के शर्मा कह रहे हैं अगर कोई टूटकर खुद आएगा तो हम क्या करें, फिर दरवाजा खोल देंगे और क्या करेंगे। आनंद दुबे, इसमें बीजेपी का क्या दोष है? मानक जी नमस्ते। बैठा हूं कलयुग में, मानक जी बैठा हूं कलयुग में और आपने हमें सतयुग का दर्शन करा दिया। भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी गंगा से भी ज्यादा पवित्र है। न वो ईडी का दुरुपयोग करती है, न सीबीआई का दुरुपयोग करती है, न इनकम टैक्स का करती है, न राज्यपाल का करती है, लेकिन दिल पर पत्थर रखती है जब उसे दया आती है कि झारखंड के 4 करोड़ लोग अब क्या करेंगे। अब मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुका है, दिल पर पत्थर रखकर वहां सरकार बनाने के लिए परेशान है। ऐसे पार्टियों को, ऐसे नेताओं को सत सत प्रणाम। जिस झारखंड में 81 विधानसभा की सीटों में कल तक पूर्ण बहुमत की 48 लोगों के एक तुलना में सरकार चल रही थी, 24 घंटे में 17 विधायक, 20 विधायक भाग रहे हैं। क्यों कोई नहीं भागेगा? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कोई नहीं भागेगा। आपका जो ऑपरेशन लोटस है ना, वो महाराष्ट्र में लोगों ने देखा, मध्य प्रदेश में पहले देखा, गोवा में देखा, कर्नाटका में देखा। आप झारखंड में करना चाहते हैं, बिहार में कह दीजिए। बिहार में बड़ी चतुराई से आपने अल्टी पल्टी मल्टी पता नहीं क्या क्या कर दिया। बिहार में बताइए ना क्या हुआ था बिहार में। मैं वही कह रहा हूं कि बिहार में इंडिया गठबंधन के संयोजक, जिसको सपना देखा जा रहा है कि नीतीश बाबू संयोजक बनेंगे, और जब ये कहते हैं कि अब की बार 400 पार, तो अंदर से तो 200 पार के भी कोई ठिकाना नहीं है। तो इन्हें पता है कि नीतीश बाबू यदि साथ नहीं आएंगे तो हमारी सीटें नहीं बढ़ेंगी। तो उनपे भी ऑपरेशन लोटस का एक प्रकार से असर है। लेकिन इतना सब होने के बाद मानक जी बड़े मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी जेडीयू को तोड़ रही थी? आनंद दुबे, भारतीय जनता पार्टी अपने सफलता के लिए या अपने मकसद के लिए देश भी तोड़ सकती है। पार्टियां क्या है? भारतीय जनता पार्टी। आपके पास कोई सबूत है, पुख्ता जानकारी है तो बताइए, क्योंकि जेडीयू तो कह रही है हमें आरजेडी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। केसी त्यागी ने खुद मुझे बताया। नहीं, कभी कह रहे हैं कि लालू यादव मेरी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कभी नहीं। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बाबू के रिश्ते पिछले 2-3 सालों में जितने तलखी भरे थे, देश ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों को दौड़ा दौड़ा कर कौन पिटवा रहा था बिहार के पटना में? बताइए ना, नीतीश बाबू थे ना मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र की सरकार, आपकी पार्टी एनसीपी टूट गई, उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार। बिहार में नीतीश बाबू चले गए, उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार। अब झारखंड में 37 एमएलए को शिफ्ट कर रहे हैं, उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार। बीजेपी की कोई गलती नहीं है, बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी एक सतयुग की पार्टी है। बीजेपी राजनीति नहीं करती है, वो एक संत लोगों की पार्टी है जहां सब लोग एकदम निर्मल है, पवित्र है। हम लोग गलत। आनंद दुबे, अनुप्रिया की पार्टी को कुछ नहीं कह रहे हैं जेडीयू को, क्योंकि देखिए 3 दिन 4 दिन पहले तक इन्हीं जेडीयू के प्रवक्ता के साथ मिलकर आनंद दुबे सरकार को घेरते थे। 4 दिन में पलट गई ना बाजी। अब बोलिए अनुप्रिया की पार्टी के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ बोलिए। क्यों नहीं बोलूंगा अल्टी पल्टी क्या क्या बोलूं। जिस नीतीश बाबू को हम प्रधानमंत्री स्तर का नेता समझ रहे थे, पहले भारत के ऐसे नेता है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। क्यों? मुख्यमंत्री बनने के लिए। वाह! अरे भाई, जिस इंडिया गठबंधन ने आपको इतना सम्मान दिया, कहां सम्मान दिया? कन्वीनर तक तो बनाया नहीं। पहली मीटिंग सम्मान दिया। पहली मीटिंग पटना में उन्होंने बनवाया, आप कह रहे हैं सम्मान दे दिया। अरे हम उन्हें प्रधानमंत्री बनाने वाले थे। कहां बनाने वाले थे? तो उन्हें बड़ा देने वाले थे, हम उन्हें प्रधानमंत्री बनाने वाले थे। हमारी आपस में रोज बात होती थी। किससे? नीतीश बाबू एक अच्छे नेता। क्या बात कर रहे हैं? आपस में हमारी ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने कन्वीनर तक तो बनने नहीं दिया उनको। अरे भाई, हमारी बात होती थी। नीतीश बाबू से बेहतरीन कोई नेता नहीं था, उन्हें हम प्रधानमंत्री बनाने वाले थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके पीठ में छुरा भोंका। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोका। और बताइए कितना छल करते हैं।